Very good morning, my dear students. How are you? I hope you all are waiting for reading of the new unit, and that is unit number 9, Saving the Gharyal. Are you ready? And I am sure that you have written the workshop of this chapter. Have you written? Okay, you have written. Now the chapter is going to be started. First of all, we will read about the author, okay, given in the box. So you are ready? Read the lesson attentively. बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से लेसन पढ़िए आप लोग, क्योंकि आपको पता है इनसाइड क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप लेसन नहीं पढ़ेंगे तो जब पेपर आता है तो आप ज़रूर देखते होंगे कि कहाँ पर कोई पॉइंट मिल जाए, आपको आंसर मिल जाए. तो इट विल बी नॉट गुड. यू हैव टू रीड द लेसन with full attention. So I am starting now. Saving the घड़ियाल. घड़ियाल को बचाना, घड़ियाल की कैसे उसको सेव करें, ये इस चैप्टर में बताया गया है. Written by Janaki Lenin. It is written by Janaki Lenin. Romulus Whittaker is a wildlife conservationist. He works primarily with amphibians and reptiles. Whittaker lives in Chennai, Tamil Nadu, and is the founder of the Madras Snake Park and the Madras Crocodile Bank Trust. Its narrative is written by his wife, Janaki Lenin, but it is Whittaker's account of his attempt to save the घड़ियाल and its natural habitat. बच्चों, जो ये लेसन है रिटन बाय जानकी लेनिन, लेकिन जानकी लेनिन जो है ये रोमुलस व्हिटेकर की वाइफ है. नाउ द क्वेश्चन इज हु इज रोमुलस व्हिटेकर. रोमुलस व्हिटेकर जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, मतलब वो पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते हैं. स्पेशली वो जो एम्फीबियंस होते हैं, यू नो व्हाट आर एम्फीबियंस? The animals, the reptiles who live in the water and on the land, like frog, crocodile, etc., and other reptiles like gharials, crocodile, and 2 or 3 others also. तो उन्होंने उसको सेव करने के लिए बहुत काम किया है. वो चेन्नई में रहते हैं, चेन्नई और जो कि तमिलनाडु में है. और आप जानते हैं कि चेन्नई का ओल्ड नेम क्या था? मद्रास. तो वो मद्रास स्नेक पार्क के फाउंडर भी हैं. मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट के भी वो फाउंडर हैं. अब ये जो लेसन है ये उनकी वाइफ ने लिखा है. तो लेकिन जो इसमें अटेम्प्ट करे हैं, जो इसमें जो कोशिशें करी गई हैं, वो व्हिटेकर के द्वारा करी गई हैं. किस बात की कोशिश? घड़ियाल को बचाने की कोशिश करी गई है कि घड़ियाल को कैसे उनका नेचुरल हैबिटेट दिया जाए, उसको नेचुरल सराउंडिंग दी जाए, जिससे कि जो वो डिक्रीजिंग नंबर ऑफ घड़ियाल से ये रुके. ओके चिल्ड्रन, नाउ आई एम रीडिंग अबाउट द ऑथर. जानकी लेनिन इज अ कंजर्वेशनिस्ट, राइटर, एडिटर एंड डॉक्यूमेंट्री मेकर बेस्ड इन तमिलनाडु. जानकी लेनिन भी कंजर्वेशनिस्ट हैं, राइटर है, एडिटर है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और तमिलनाडु में रहती हैं. शी हैज़ पब्लिश्ड 2 बुक्स. उनकी 2 बुक्स पब्लिश हुई है. वन इज अ किंग कोब्राज समर एंड द अदर इज माई हस्बैंड एंड अदर एनिमल्स, विच इज अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम हर पॉपुलर कॉलम इन द हिंदू. यानी कि द हिंदू जो कि न्यूज़पेपर है, उसमें उनका एक कॉलम आता रहता है. किस नाम से? माई हस्बैंड एंड अदर एनिमल्स, क्योंकि उनके हस्बैंड जो हैं वो पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण में जो भी हमारे जो भी एनिमल्स हैं, सी एनिमल्स हैं, उनकी रक्षा के लिए बहुत ही तैयार रहते हैं हमेशा. सो आई एम स्टार्टिंग द लेसन नाउ. द सन ब्लेज्ड ओवरहेड. सन वाज शाइनिंग ओवरहेड, यानी कि दिन का समय था. सन बिल्कुल अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था. It was midday. It was the time of midday. And we had been walking for hours. और हम लोग घंटों से
चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। I wanted to believe that the wisp of blue in the distance was the river Padma. मैं इस बात को बिलीव करना चाह रहा था कि जो दूर एक विस्प दिख रहा है, एक लाइन सी दिख रही है, जो ब्लू से एक लाइन दिख रही है दूर पर, वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए? रिवर पद्मा होनी चाहिए। आर डेस्टिनेशन, हमें वहीं जाना था, वही हमारा लक्ष्य था। बट आई वरीड इट वॉज अ मिराज, लेकिन मैं चिंता भी कर रहा था कि कहीं ये एक मिराज ना हो। बच्चे मिराज में कहते हैं हिंदी में ना मृग मरीचिका, जैसे कि रेगिस्तान में दूर से दिखता है कि वाटर है वहाँ पे, लेकिन पास जाओ तो वाटर नहीं होता वो, तो उसे कहते हैं मिराज। तो वो उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं धोखे में चले जा रहे हैं, इल्यूजन हो और रिवर पद्मा हम सोच के जा रहे हैं बट वो हो ना, तो बहुत चिंता कर रहे थे। द रिवर इज द ऑफिशियल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। पद्मा रिवर है, ये एक ऑफिशियल बाउंड्री है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, एंड हैज चेंज्ड इट्स कोर्स सो मेनी टाइम्स आई फियर्ड इट माइट हैव वेनिस्ड ऑल टुगेदर। और आपको पता है कि जो रिवर्स हैं कई बार अपना कोर्स चेंज करती हैं, जो उनके रास्ते हैं कई बार उस रास्ते से ना होकर थोड़ा दाएं बाएं हो जाती हैं। तो इस रिवर पद्मा ने कई बार अपना रास्ता चेंज किया था। कभी कभी लगता था कि कहीं रिवर पद्मा वैनिश ना हो जाए, इतनी बार रास्ते बदल चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन खत्म हो जाए। पैराग्राफ नंबर 2, फाइनली अ रिबन ऑफ कोबाल्ट स्वैम इनटू व्यू। बच्चों, a ribbon of cobalt swam into view means होता है they finally saw the bright blue green water of the river as they reached the top of the bank। यानी कि आखिरी में उनका जो इल्यूजन था वो गलत हुआ और उन्होंने देखा कि वो रिवर के पास, रिवर बैंक पर पहुंच गए हैं और जो रिवर का वाटर है ब्लू ग्रीन ब्राइट है, फ्लो हो रहा है, बहुत खुशी है वो लोग। We reached the high bank, knees buckling with exhaustion। इतना घंटों चलते रहे वो, चलते चलते जब वो बहुत पहुंचे रिवर पद्मा के पास तो उनके नीज जो थे वो बिल्कुल थक चुके थे, वो चल नहीं पा रहे थे। एग्जॉशन, बिल्कुल थक करके वो, उनके जो कदम थे वो डगमगा रहे थे। When in the water below us we saw a crocodile with a long snout। Was it a घड़ियाल or just another illusion? तो वहां जब पहुंचे रिवर बैंक पर तो देखा उन्होंने कि वाटर में क्या है, क्रोकोडाइल देखा उन्हें, जिसकी एक लॉन्ग स्नाउट थी। बच्चों, स्नाउट में कहते थे थूथुन, हिंदी में कहते हैं। तो एक जो उभरा हुआ भाग होता है उसके माउथ फेस पर, वो कह सकते हैं। तो वो उनको वो दिखा तो उन्हें लगा कि ये सच में ये घड़ियाल है या फिर उन्हें कोई इल्यूजन हो रहा है, घड़ियाल ना हो, कुछ और हो। द रेप्टाइल्स बॉडी ग्लिस्टेंड इन द सन। रेप्टाइल्स मतलब वो घड़ियाल जो भी था, उसकी जो बॉडी थी वो शाइन कर रही थी सनलाइट में। शी सीम्ड अनअफ्रेड ऑफ अस, और वो उनको देख करके जरा भी नहीं डरी। एंड वी गेस्ड शी वॉज गार्डिंग एक्स बिहाइंड इन द सैंड बैंक। तो हमने ये अनुमान लगाया, गेस मतलब हमने ये सोचा कि शायद वो अपने एक्स की गार्डिंग कर रही है। उसके एक्स कहाँ थे बच्चों? सैंड बैंक में, जो रिवर बैंक पर जो सैंड था, जो रेत था, उसमें दबे हुए थे उसके एक्स। तो उनकी गार्डिंग के लिए वहां पर कुछ घड़ियाल जैसा कोई वहां पे रेप्टाइल था। Instantly revived, we dug until we found the nest while being watched carefully by its owner। Instantly मतलब immediately, revive यानी कि तुरंत हम लोग सोचने लगे कि जरूर यहाँ पर सैंड बैंक पे दूर दूर तक शायद हमें कुछ मिले। यानी कि घड़ियाल्स के जो नेस्ट होते हैं ना, वो सैंड के अंदर बनाते हैं, तो शायद हमको नेस्ट मिल जाए। तो हम लोगों ने डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया, जबकि हमें पता था कि जो ऑनर है, इन एक्स का जो ऑनर है वो हमें देख रहा है। वी वर होपिंग टू रियर हर यंग सेफली इन कैप्टिविटी एंड देन रिलीज देम। बच्चों, हम लोग उनके एक्स को कोई हार्म पहुंचाने नहीं गए थे,
हम चाह रहे थे कि उनके एग्स हमको मिल जाएं, तो उनको हम अपनी कैप्टिविटी में रख लें, अपने संरक्षण में रख लें, उसको ऐसा एक एटमॉस्फेयर दें कि वो सेफली बड़े हो जाएं, और जब वो एग से निकल आए बच्चे, थोड़े बड़े हो जाएं, तो उनको दोबारा हम वाटर में रिलीज कर दें। ये हमारा प्रयास था। बट शी डिड नॉट नो दैट, लेकिन उसकी मदर को तो नहीं पता कि हम क्या सोच के ये काम कर रहे हैं। स्टिल शी डिड नॉट अटैक अस, फिर भी उसने हम पर अटैक तो नहीं किया। हम लोग ने डिगिंग करा, नेस्ट ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन घड़ियाल ने हम पर अटैक नहीं किया। दैट वॉज इन द मिड 1980s। बच्चों ये घटना जो है, जो इंसिडेंट है, इट हैपेंड इन द मिडल ऑफ 1980s. We didn't know it then, but this may have been the last time घड़ियाल nested in Bangladesh. उस समय तो हमें ये बात नहीं पता थी, लेकिन हमें बाद में पता चला कि ये लास्ट टाइम जो था घड़ियाल का, बांग्लादेश के जो रिवर पद्मा थी वहां पर नेस्ट, जो उनके नेस्ट बने थे सैंड के अंदर, वो लास्ट टाइम बने थे। द प्रॉब्लम वॉज दैट, प्रॉब्लम तो बच्चों ये थी, नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था इनफ अबाउट दिस अनयूजुअल क्रोकोडाइल टू बी एबल टू हेल्प इट, कि इन अनयूजुअल, जो अनयूजुअल क्रोकोडाइल थे जिन्हें कि हम लोग घड़ियाल कह रहे थे, इनकी हेल्प कैसे की जाए, इस बात का हमें से किसी को भी इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था। दिस इज वॉट मेड मी वर्क एज मच एज आई कुड इन घड़ियाल कंट्री, इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो बच्चों घड़ियाल कंट्री माने जाते हैं इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल, इसीलिए हम अपनी कोशिश कर रहे थे कि कुछ काम करें कि इंडिया में और बांग्लादेश में जो रिवर पद्मा थी और नेपाल भी जाएं, और जहाँ पर भी हमें अनुमान हो कि घड़ियाल मिल सकते हैं, उनके एग्स मिल सकते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए कुछ काम करें। Now paragraph number 5 I am reading. What sets the घड़ियाल apart from all other crocodilians is its long snout. बच्चों डिफरेंस क्या है घड़ियाल में, क्रोकोडिलियंस मीन्स क्या होता है पहले हम देखते हैं। Its meaning is large predatory reptile that include the crocodiles, alligators, caimans and gharials. बच्चों क्रोकोडिलियन फैमिली में कौन कौन आता है? क्रोकोडाइल आते हैं, एलिगेटर्स आते हैं, कैमन्स आते हैं और घड़ियाल आते हैं। तो घड़ियाल जो है क्रोकोडाइल के जो दूसरी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे किस तरह अलग है? वो इस तरह अलग है कि घड़ियाल के लॉन्ग स्नाउट होता है, इसीलिए वो उनका नाम घड़ियाल रखा गया। The slim jaws lined with sharp teeth are ideal for catching fish. इनके jaws होते हैं ना, स्लिम होते हैं और टीथ शार्प होते हैं और लाइन से बने होते हैं, और जो टीथ और जॉस ये फिश कैच करने के लिए बहुत ही आइडियल होते हैं। बट दे हैव अनदर फंक्शन, लेकिन उनका ये काम दूसरा भी होता है। क्या होता है वो काम? When a male reaches adolescence at round age 12, a strange appendage begins growing on the tip of his snout. तो बच्चों देखेंगे हम लोग ध्यान से कि जब मेल घड़ियाल एडोलसेंस पर पहुंचता है, यानी कि जब वो किशोर हो जाता है, यंग हो जाता है, यानी कि उनमें 12 होता होगा, 12 मंथ हो, 12 ईयर हो, नॉट क्लियर, बट 12 की उम्र तक पहुंचता है जब मेल घड़ियाल, तो क्या होता है एक अजीब प्रकार का अपेंडेज उसके स्नाउट के टिप पर ग्रो हो जाता है। बच्चों अपेंडेज मीन्स समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू अ लार्जर और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक पार्ट है, ऑर्गन होता है जो कि उसके स्नाउट के टिप पर उग जाता है, बन जाता है। दिस इज द घड़ा, जो ये शेप होता है ना वो घड़े के शेप का होता है। द हिंदी फॉर पॉट, पॉट मतलब बर्तन, घड़ा, तो हिंदी का शब्द घड़ा होता है ना, उसी घड़ा से घड़ियाल इसका नाम पड़ा। जो इसका स्नाउट के ऊपर जो अपेंडेज है बिल्कुल पॉट से रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको घड़ियाल नेम दिया गया। एंड इट कंप्लीटली कवर्स एंड प्रेसेस डाउन ऑन द नॉस्ट्रिल्स, और ये बिल्कुल ढका रहता है, किससे? नॉस्ट्रिल से, इसकी नोज बहुत बड़ी, उससे बिल्कुल ढका रहता है। When the male breathes out forcefully,
और जब मेल घड़ियाल बहुत जोर से ब्रीदिंग करता है, इट प्रोड्यूसेस अ नॉइज, तो एक शोर करता है। कैसा शोर? दैट कैरीज अक्रॉस द वाटर, वो उसकी आवाज बहुत हाई पिच की आवाज जो होती है पानी के अंदर अंदर दूर तक जाती है। द पोलाइटेस्ट टर्म आई कैन कम अप विद फॉर दिस नॉइज इज बज स्नॉट। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये बज स्नॉट करता है। इसकी आवाज को क्या कहा गया? बज स्नॉट। इट सर्व टू पर्पसेस, ये दो पर्पस को पूरा करता है। टू अट्रैक्ट फीमेल्स, एक तो ये कि इसकी बज स्नॉट से फीमेल जो घड़ियाल से वो अट्रैक्ट होती है, और दूसरा ये जो है राइवल्स को, अपने जो अपोनेंट्स होते हैं, जो अपने शत्रु होते हैं, उनको ये वार्निंग देता है कि हम हैं यहाँ पर, हमारे पास मत आना, या हमारे जो फैमिली के अदर मेंबर्स हैं वो हैं यहाँ पर, इनके पास मत आना। तो इस तरह से जो बज स्नॉट करके फीमेल को अट्रैक्ट करता है और राइवल्स को वार्निंग देता है कि डोंट कम टू मी। आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। Okay, children. So, first part of this chapter has been completed. I have read up to paragraph number 5. Okay. So, I will continue this chapter tomorrow also. Till then, take care and goodbye.